नमस्कार, आप करेंट न्यूज बिहार देख रहे हैं। अभी हम पटना में बोरिंग रोड में हैं और एक ट्रस्ट चलाते हैं, राजू जी इनका नाम है। और इनसे पहले सवाल नहीं, पहले इनसे परिचय पूछते हैं। पहले अपना परिचय बताइए। मेरा नाम राजू कुमार हुआ जी। और मैं राष्ट्रीय ग्रामीण प्रगति परियोजना का चेयरमैन संस्थापक जी। हुआ मैं जी। और सबसे पहले कि सहारा करंट न्यूज का धन्यवाद करता हूं जो आपने कीमती समय निकाला। जी सर, मैं आपसे मिलने के लिए इसलिए चाहा, मैं पटना आया था तो इनसे हम सोचा कि पहले राजू जी से मिलते हैं। इनका आपका लगा हुआ था बैनर रहा, तो मैं देखा कि पहले आपसे एक सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल है कि बहुत लोग एनजीओ चलाता है बिहार में, बहुत सारा लोग है, लगभग लोग है, इसमें 420 ही बहुत होता है। बात करवा है सर, सवाल है नहीं, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है कि आज की डेट में जो बहुत सारे एनजीओ जो है लोगों को ठग कर भाग जाती है, उस कारण बस बहुत सारे एनजीओ को लोग जो विश्वास नहीं करता है। मैं आपके भी अभी तक एनजीओ का विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं जब तक आपको संतुष्ट नहीं कीजिएगा जब तक मैं आपके एनजीओ को भरोसा नहीं करूंगा। देखिए, सबसे पहला चीज कि मैं आपको संतुष्ट अपने जो भी है मैं उस बात को मैं आपके सामने में रख रहा हूँ। मैं सबसे पहला चीज कि हमारी जो संस्था है राष्ट्रीय ग्रामीण प्रगति परियोजना, ये जो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है, इसके अलावे ATG, 12A, CSR, MSME, नीति आयोग, ISO, ये सब चीजों से भी रजिस्टर्ड है। दूसरा चीज यह है कि सवाल ये उठता है कि बहुत सारे एनजीओ भाग क्यों जाती है ठग कर लोगों को। देखिए, आज के डेट में लोगों को क्या है कि लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, गरीब लोगों को ठग कर भाग जाना, लोग पैसा बना रखे हैं लोग एनजीओ को। लेकिन एक एनजीओ किस उद्देश्य से बनता है, किस उद्देश्य से बनाया जाता है, ये एनजीओ जो है गरीबों को के लिए बनाया जाता है, गरीबों को लोगों को लाभ देने के लिए बनाया जाता है। ये नहीं कि ये एनजीओ खोल लिया, संगठन खोल लिया, लोगों को पैसे उगाही करना, ठगी करना, ये संस्था का उद्देश्य नहीं है। संस्था का उद्देश्य है कि लोगों को घर घर जाकर लोगों को लाभ देना, गरीब लोगों को मदद करना संस्था का कार्य है। बिहार में मोतिहारी जिला हो, मोतिहारी से बिलोंग करते हैं, मोतिहारी हुए पूरे बिहार में हम घूमते हैं। एक चीज मैं देखता हूँ कि बहुत सारा लोग है जो दानवीर लोग है, जो आपके ऐसा लोग ट्रस्ट चलाता है, एनजीओ चलाता है, वो लोग क्या करता है, एक का मेरे पास ये है, मतलब कि साड़ी बांटता है तो लोग कहता है कि मतलब कि 50 साड़ी बांटे हैं, ऐसा होता है कि नहीं, ये बताइएगा, दिल का बात एकदम बताइए। देखिए, आपने जो बताया कि 1 रुपया खर्चा होता है लेकिन वो दिखाता है 1 लाख रुपए का। जी, ऐसा होता है। सबसे पहला चीज ये है कि अगर वो 1 रुपया का साड़ी बांटता है, 100 रुपए दिखाता है, ये चीजें गलत है। ठीक है। अच्छा, आपके एनजीओ में क्या क्या आप लोग करते हैं महिलाएं के लिए? देखिए, सबसे पहला चीज कि हमारी जो संस्था क्या करती है, हमारी संस्था जो है ये बाल विवाह, बाल पोषण, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा और हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, हमारे एक प्रोजेक्ट चल रहा है, करंट प्रोजेक्ट है कन्या विवाह योजना। ये कन्या विवाह योजना जो है आज भी अपने समाज में, जिस समाज में हम लोग रह रहे हैं, आज भी अपने समाज में लड़कियों की शादी 18 साल से पहले कर दिया जाता है। लेकिन वैसे माँ बाप को हम लोग का काम है अवेयरनेस का काम, जागरूकता फैलाना, क्योंकि एक लड़की का शादी जब 18 साल से पहले हो जाता है, वो लड़की का आगे चल के लाइफ उसका बर्बाद हो सकता है। कारण कि जब वो माँ बनेगी, माँ बनने के लायक होंगी, वो उनका जो बच्चे होंगे वो जरूरी नहीं है कि बच्चे जो है सही होंगे, हो सकता है जो दिमाग से डिस्टर्ब हो सकता है, बच्चा कमजोर जन्म ले सकता है, हजारों बीमारियां अपने साथ लेके आ सकता है। इसलिए सरकार ने एक 18 साल एज लिमिट किया है। तो उस समाज को में हम लोग जो है अपने वॉलंटियर के माध्यम से हम लोग जागरूकता फैलाते हैं कि आप अपनी बच्ची का शादी 18 साल में करें। और उनको हम लोग उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि देखिए, जैसे जिस तरह से कुम्हार एक घड़ा बनाता है और उसको घड़े को धूप में रख के अगर आप सुखा दीजिए और उसमें पानी डालिए तो सारा पानी सूख गिर जाएगा। तो उसके लिए कुम्हार उस घड़े को पकाता है और तब उसमें पानी डालता है। तो उसी तरह से एक लड़की है, एक लड़की का जब शादी जो है 18 साल एज इसीलिए रखा गया है कि वो उस लायक, शादी के लायक हो जाती है। तो इस समाज में लोगों के लिए हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, कन्या विवाह ये है। वैसे माँ बाप लोगों को हम लोग जागरूकता फैलाते हैं, उन लोगों को लाभ देते हैं। लाभ भी हमारे 3 तरह का दे रही है संस्था। सबसे पहला चीज, वैसे माँ बाप लोगों को अपने यहाँ क्या करते हैं, नामांकन कराते हैं। जिस तरह से ये बुक है, इस बुक में मैं लोगों को मैं नामांकन करता हूँ मैं, और नामांकन करने के बाद उनको 3 तरह का लाभ देता हूँ मैं। पहला लाभ कि अगर वो माँ बाप अपनी बच्ची का शादी, पहले तो एज लिमिट रखा गया है 0 से 14 साल, 0 से 14 साल,
ये 0 से 14 साल की लड़कियों को जब अपने यहाँ नामांकन करने के बाद उनके माता पिता को बोलते हैं कि बच्ची का शादी जब 18 साल में कीजिएगा तो शादी का टोटल सामग्री हमारी संस्था देगी। इस बुक में मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर लड़की का उम्र 0 से 14 साल के बीच में है, जैसे सपोज डेट 13 से 14 के बीच में है, तो हमारी संस्था उनको देती है इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, ट्रंक, श्रृंगार सामग्री, गद्दा, कंबल, वर वधु वस्त्र, मच्छरदानी, बेडशीट, बर्तन सेट, शरबत सेट, इतने सारे चीज। चाइनीज देते हैं सही देते हैं? देखिए चाइनीज नहीं देते हैं, जो वहाँ का लोकल मार्केट होता है लोकल मार्केट से खरीद के देते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइनीज? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चाइनीज क्या होता है, तो चाइनीज इसलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत सारा संस्था बिहार में चल रहा है, भारत में चल रहा है, भारत से बात कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ बिजनेस एक बात बताइए, कम्बल कभी चाइनीज होता है? नहीं, कंबल हो गया, लोग क्लास का होता है, मच्छरदानी, लोग क्लास का होता है ना, नहीं इस तरह का नहीं है। नहीं भर्ती मत कीजिए, लोग क्लास का होता है ना। ठीक है, अगर हमारी संस्था उनको एक मदद कर रही है। मैं आपके सवाल मेरी सवाल अभी खत्म नहीं हुआ, मेरी सवाल खत्म नहीं हुआ। मैं 1 मिनट, सबसे पहले मैंने ये लाभ, पहला लाभ बताया। दूसरा लाभ जो है, जो 0 से 14 साल की लड़कियों को अपने यहाँ जो नामांकन करता हूँ मैं, उनको 3 तरह का लाभ बताया। पहला लाभ तो शादी का सामग्री हो गया। दूसरा लाभ कि अगर बच्ची जो 0 से 14 साल की जिसको मैंने नामांकन किया, वो अगर बीमार पड़ जाए तो कहीं भी अगर डॉक्टर से दिखाती हैं तो उस सालाना मेरे यहाँ वो 11,000 का बिल और वाउचर जमा करके उसका 50% 5500 रुपया सालाना वो हमारे यहाँ से इलाज के खर्च पे ले सकती है। ये दूसरा लाभ हुआ। और तीसरा लाभ ये हुआ कि हमारी जो 0 से 14 साल की लड़कियों को जो नामांकन किया है, अगर वो लड़की मैट्रिक में जाती है, इंटर में जाती है, बीए में जाती है, तो उसको 2,500 2500 रुपया का प्रोत्साहन राशि देते हैं प्रथम श्रेणी से पास होने वाले को। ठीक है, देखिए हमारा काम भारत के लगभग 17 स्टेट में चल रहा है अभी। जी हाँ, हमारा जो है बिहार में चल रहा है, यूपी में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है, आपका मध्य प्रदेश में है, बहुत जगह चल रहा है। तो मैं बता रहा हूँ मैं कि ये इस तरह का लाभ है। और हमारा जो वेबसाइट है rgppkvy.org, ये सारा चीज फुल्ली ऑनलाइन है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं है। तो आप भी ये सब बातें होंगे? देखिए हाँ, हमारा अगर देखना चाहते हैं तो राष्ट्रीय ग्रामीण प्रगति परियोजना का यूट्यूब चैनल पे जाइए, उसमें हजारों वीडियो मिलेंगे, लगभग जिला का मिलेंगे, हरियाणा के मिलेंगे, बिहार का मिलेंगे, झारखंड के मिलेंगे, हर जगह का वीडियो उसमें डालो। मेरा फेसबुक है राष्ट्रीय ग्रामीण प्रगति परियोजना, उसमें जाइए। इसके बाद इंस्टाग्राम पे जाइए, आपका ट्विटर पे जाइए, हर जगह मिलेगा। भारत में आपके जितना जगह बता रहे हैं, भारत में आपके कितना मतलब कि आपके लोग हैं जो आपका काम कर रहे हैं आपके साथ? देखिए वॉलेंटियर हमारे यहाँ लगभग 1000-1200 लड़के अभी काम कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब हाँ, धरातल पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। इसलिए कि हमारा जो काम है, हम लोग सबसे पहला चीज की जो भी वॉलेंटियर है उनको एक आईडी एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। और आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि जब भी वो rgppkvy.org खोलेंगे और अपना पोस्ट लेवल के अनुसार आईडी पासवर्ड डालेंगे तो उनका डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद सारा चीज वहां से काम होता है, डैशबोर्ड से। देखिए मेरे यहाँ ऐसा कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, चार्ज नहीं लगता है। हाँ, हमारे सदस्य संस्था में जो कन्याओं को जो नामांकन करते हैं उसका 399 रुपया सदस्यता शुल्क है। इसलिए है कि हमारी संस्था जो कन्याओं को जो लाभ देंगे, हमारी संस्था जो लाभ देंगे कन्याओं को, मैंने 3 तरह का जो बताया, वो 399 रुपया में सिर्फ सदस्यता शुल्क लेता हूँ मैं उसको। अब हमारे यहाँ 2 तरह की फंडिंग है। पहला फंडिंग है क्राउड फंडिंग, जिसको मैंने बोला क्राउड मीन्स होता है भीड़, जो हम लोग सदस्यता लोगों को भीड़ बनाकर जो चंदा लिया, एक क्राउड फंडिंग हुआ। और दूसरा CSR फंडिंग। CSR फंडिंग क्या होता है? जो भी कंपनियां होता है 500 से 1000 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनियां होता है, हम लोग उनसे अप्रूवल लेते हैं। अप्रूवल लेकर उन लोगों से CSR फंडिंग अप्रूवल लेते हैं और उन लोगों को CSR फंडिंग के तहत उन लोगों को मैं लाभ देता हूँ, मैं कन्याओं को। जी हाँ, ये लिखा है 13 से 14 में इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, ट्रंक, श्रृंगार सामग्री, गड्ढा, कंबल और वधु जो भी है। 13 से ये क्या है? 12 से 13 है, 10 से सबका एज बाय एज है। ये इनका ये संस्था चलाते हैं राजू जी, जो अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे ना, तो इनसे सवाल हम इसलिए हम आपका सवाल का उंगली नहीं उठाना चाहते हैं आपकी ये
जो आपका एनजीओ चल रहा है, मैं मेरा पूछना ये था कि मैं बहुत जगह बिहार में लगभग जगह घूम रहे हैं तो यही पता चलता है कि बहुत चल रहा है। मैं एक चीज और आपसे बताना चाह रहा हूँ, हमारे यहाँ कन्या विवाही नहीं, एक और भी परियोजना चल रहा है जिसका नाम है बाल पोषण योजना, जिसका नाम है बाल विकास पोषण योजना। इसमें क्या है कि जितनी भी सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, कोचिंग है, संस्थान है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 1 से 8 क्लास का, वो बच्चों को एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट लेने के बाद जो बच्चे क्वालिफाइड होते हैं उनको 300 रुपया हर 3-3 महीने पे साल में 4 बार में देता हूँ। आप तो पटना में रहते हैं, आप घूमते होंगे, पूरे भारत के जगह घूमते हैं, बिल्कुल। तो आप होटल में जाते हैं तो 18 साल के कम एज का जो लड़का रहता है 12 से 13 साल की, उसके लिए आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? देखिए होटल में इसके लिए सरकार बहुत सारी योजना चला रही है। कहाँ हो रहा है? बहुत सारी होटल में देखिए, बच्चा से काम करवे करता हर है। परियोजना पे जरूरी नहीं है कि एक एनजीओ काम करे, हर तो संस्था आप लोग संगठन। आप इतने बड़े संस्था चला रहे हैं तो आप लोग से तो मेरा ये लोग देखेगा तो वो लोग तो सोचेगा ना, आप बताइएगा तब ना। आप लोग ऐसा हम लोग बिहार में क्या है, हम आपको बताते हैं, भारत में हम लोग क्या है कि आप आगे बढ़िए तो हम आगे बढ़ेंगे, ये नहीं है कि हम आगे बढ़ेंगे तो आप सब आगे सही बात बढ़ेंगे। है। देखिए हमारी संस्था जब ऑलरेडी बाल विवाह, बाल पोषण, भ्रूण हत्या पे काम कर रहे हैं, तो देखिए होता क्या है कि जब मार्केट में, जब समाज में जब आप काम करेंगे तो विभिन्न तरह की समस्याएं। अच्छा, ये होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, और ये इस पे सरकार बहुत जोर शोर से भी कर रही है। जो बाल मजदूर को लेकर बिहार सरकार हो या भारत सरकार हो, बाल मजदूर को लेकर बहुत संगठन संस्थाएं इस पे बहुत शोर जोर से काम कर रही है। एक में हमारी जैसी संस्थाएं हजारों जो है इस पे काम कर रही है। ऐसा नहीं है, ऐसा ईमानदार लोग मिले तब तो देखिए संस्था में। मैं बता रहा हूँ, मैं ईमानदार ऐसा नहीं है कि एक संस्था अगर किसी तरह की गलत करके चला गया तो सारी संस्थाएं 60% फर्जी है। देखिए मैं बता रहा हूँ मैं कि हर संस्थाएं एक जैसा नहीं होता है। जिस तरह से भगवान ने 5 उंगली एक बराबर नहीं है, उसी तरह से हर संस्थाएं नहीं। ठीक है, बहुत सारी संस्थाएं विचार कीजिए कि नहीं, ये बताइए ना। जैसे आप प्रेस रिपोर्टर हैं, बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर में भी है ना कि घूस खाकर लोगों के साथ काम करते हैं। हम नहीं ना घूस लेंगे, आप घूस नहीं लिए, इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। घूस नहीं लिए, इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, 2000 में मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि एक प्रेस रिपोर्टर वाले पैसे लेकर जो करते हैं काम, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे रिपोर्टर घुसखोर है, नहीं है। तो उसी तरह से कुछ दलालों के चलते मीडिया में भी कुछ हर जगह दलाल है, लेकिन कुछ दलालों के चलते सारे मीडिया बदनाम है। बिल्कुल आपको हर जगह हर लाइन में है। ज्यादा उसी तरह से ना किसी से नहीं होता है कि घुस लेगा हर जगह। यहाँ ये दलालों का अड्डा हमारे पास नहीं है, इसलिए हम अपने से पूछ रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल जायज है और सही बात है कि समाज में आज के डेट में जो हो रहे हैं, जो लोगों के साथ ठगी का शिकार जो हो रहे हैं। आज मैं सुबह की मैं बात बता रहा हूँ, मैं बोरिंग रोड में कुर्जी में था, एक बंदा था, उसको कोई मतलब किसी के नाम पर लोगों से पैसे के ठगी कर लिया। पूछा मैंने क्या हुआ बाबू? नौकरी के नाम नौकरी के नाम पे नहीं, उसको बोला गया कि एक जो पोल पे जो लिखना रहता है ना, कुछ मत निषेध वर्जित है, उसके नाम पे लाख रुपए को ठगी कर लिया। मैंने उसको बोला बाबू क्यों पैसा दिया तुम? तो लोग जो है ठगी का शिकार अपने से ही हो रहे हैं, अपने से नहीं मतलब अपने लोग से ही। सर क्या कीजिएगा, अपने लोग ही। मैंने उनसे पूछा कि बाबू उसको पैसे आपने दिया कैसे, जानते थे उसको? तो सर मैं जानता था, मेरे गांव का ही है। तो जब अपने गांव के लोग ही उसके मतलब कहने का मतलब अपने ही सगी संबंधी लोग ही उसको जाल में फंसाते हैं और उसको ठगी कराते हैं। सर क्या कीजिएगा, बिहार में जो भारत है ना, रोजगार से बहुत, आप तो एनजीओ चलाते हैं, ठीक है, ये तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि बेरोजगारी बिहार में है, इतना बढ़ा है, कोई बेरोजगारी की बात करने वाला नहीं है। महंगाई वैसे चरम सीमा पे है, सब चीज चरम सीमा पे है, तो क्या करेगा बंदा? कहीं ना कहीं 2 रुपए कमाने के लिए फंस जाता है। सही बात है, अपने बिहार का देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्थिति खराब है, क्योंकि यहाँ पर तो जानते हैं जो अपना शराबबंदी से लाखों लोग बेरोजगार हुआ, लेकिन उसके बदले में रोजगार कितनों को मिला? बिल्कुल नहीं मिला। उसके बाद बालू का भी वही स्थिति है। बालू जब चालू रहता था तो लोगों को रोजगार रहता था, घर बनता था, बिल्डिंग बनता था, उसमें भी बिहार में क्राइम और रेप ये सब इतना बढ़ गया है, क्यों? बेरोजगार के सब। अब कुछ मीडिया लोग बिकाऊ लोग है, वो नहीं दिखाता है, आपका भी कहना सही है, लेकिन सब मीडिया एक समान नहीं होता है। बात सही है। उसी तरह से हमारी जो संस्थाएं हैं बिहार में, पूरे भारत में बहुत अच्छा जवाब देते हैं आप, लेकिन नहीं देखिए ऐसा बात नहीं है कि हम अच्छा देते हैं, हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि हर सेक्टर में सेम वही है।
आपका न्यूज का सेक्टर जी। है, हमारा ट्रस्ट एनजीओ चलाते हैं, तो नॉन गवर्नमेंट तो इस ऑर्गेनाइजेशन विषय में आप मेरे लिए विचार कीजिएगा। क्या बोलिए? जो बच्चा जो 18 साल से नीचे का है, हाँ। मेरे चैनल का जो भी लोग देख रहे हैं वो हाँ। लोग भी सोचता है, लोग बोलता है। हाँ बिल्कुल, मैं पर्सनली आपके इसलिए बिल्कुल मैं आया। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके चैनल को मैं कहना चाहूंगा कि जो कन्याएं हैं 0 से 14 साल की जो कन्याएं हैं वो हमारी संस्था में डायरेक्ट नामांकन कराएं, और हमारा संस्था का टोल फ्री नंबर है 7481979797 एक बार और बोलिए। 7481979797 ये हमारी संस्था का टोल फ्री नंबर है। क्योंकि आप लोग का जो भी ये चलाते हैं ना, वो गांव में नहीं पहुंच पाता है। देखिए- अभी भी गांव बहुत पीछा है। बहुत लोग गुस्सा आ जाएगा कि गांव पीछा नहीं है, लेकिन गांव बहुत पीछा है अभी। देखिए मैं आपके YouTube चैनल को मैं कहना चाह रहा हूँ मैं कि जो मैं भी टोल फ्री नंबर बताया, और आप लोग इस नंबर पे कंसल्ट करें, और हमारा जो वेबसाइट है rgppkvy.org पे वेबसाइट पे जाएं, और हमारा जो इसमें नंबर दिया हुआ है, एड्रेस है, संपर्क करें और आप अपना नामांकन करें। नामांकन शुल्क जो कि सदस्यता शुल्क लेते हैं 399 1 साल के लिए, और शादी का हम लोग जो है जब 18 साल की जो लड़की जब हो जाती है तो शादी का टोटल सामग्री देना हमारी संस्था का काम। मेरा एक और रिक्वेस्ट आपसे जी है, हाँ। जो भी 28 साल के कम एज का लड़का जो नौकरी कर रहा है, कहीं बेचारा पढ़ाई नहीं कर रहा है, वैसे उसके लिए भी मेरे पास रोजगार की है, और हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय ग्रामीण प्रगति परियोजना में ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर, जिला स्तर पे अच्छा, तो रोजगार का जी सुविधा हाँ है क्या? बिल्कुल है। जो भी अगर रोजगार के लिए चाह रहे हैं कि संगठन में काम करें, तो हमारे यहाँ ब्लॉक लेवल पे, पंचायत स्तर पे काम कर सकते हैं, और बिल्कुल काम कर सकते हैं। इसलिए कि हमारे यहाँ एक यही नहीं है, एक कन्या विवाह ही नहीं है, बाल पोषण योजना है, हेल्थ कार्ड है, हमारे यहाँ महिला स्वास्थ्य सुरक्षा कार्ड है, महिलाओं के लिए हम लोग काम करते हैं। आप कितना रोजगार दे सकते हैं मेरे? हमारे यहाँ मिनिमम बिहार को मैं 20,000 लोगों को अभी फिलहाल मैं 20,000 लोगों को मैं रोजगार दे सकता हूँ मैं, पक्का बिल्कुल। और ये भी मैं आपके चैनल के सामने मैं बोल रहा हूँ मैं कि हमारे यहाँ आकर संपर्क करें। रोजगार नहीं दिया तो आप मुझे बोलिए, बिल्कुल वो तो मैं बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आप करेंट न्यूज बिहार देख रहे हैं। अभी हम थे राजू जी के पास। आपको बहुत बहुत बधाई हो जब आप मेरे पास टाइम दिए। हम तो आए हैं, पहुंचे हैं, लेकिन थोड़ा सा पूछते ज्यादा है, लेकिन आप भी जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। देखिए जवाब देना जो सही होता है मैं वही चीज को देता हूं, हमेशा सच के साथ, मैं हमेशा सच के साथ देता हूँ। मैं गलत है, जो बात है मैं आप न्यूज के हैं तो मैं ये नहीं कहता कि मैं आपके सामने मैं कुछ गलत बोलूंगा, जो बोलूंगा साफ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। चंदन जी।